Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today's topic is types of communication. यानी कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है. तो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्सप्रेशन. यानी एक्सप्रेशन के मोड्स पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं. ठीक है, इसमें दो टाइप होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में दो आते हैं, एक आता है ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. It is the process of exchanging information, ideas, thoughts or feelings through words either spoken और रिटन. यानी वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है, थॉट्स है, आइडियाज़ है और फीलिंग्स है, इनको वर्ड्स के थ्रू बोल के या फिर रिटन मतलब लिख के कम्युनिकेट किया जाता है एक दूसरे के साथ. ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें दो टाइप के आते हैं, ऑरल और रिटन. ऑरल कम्युनिकेशन क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉल्स, मीटिंग्स और लेक्चर्स. यानी जो ओरल कम्युनिकेशन होता है इसमें या तो दो पर्सन जो लोग होते हैं वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर टेलीफोनिक कॉल्स होती हैं, या फिर मीटिंग्स वगैरह, या फिर लेक्चर्स. ठीक है, उसको ऑरल कम्युनिकेशन बोलते हैं. रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम जो भी अपने आइडियाज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, उन्हें उन्हें रिटन लिखकर दूसरे पर्सन तक भेजते हैं. ठीक है, जैसे लेटर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, या फिर रिपोर्ट्स, या फिर प्रिस्क्रिप्शन, या फिर नोटिस वगैरह. ठीक है, ये रिटन कम्युनिकेशन में आता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है देखते हैं. कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, टच एंड साइलेंस. यानी नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, इसमें हम कोई भी वर्ड्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या फिर जो भी जेस्चर्स होते हैं, या फिर पोस्चर्स हैं, आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, टच है और साइलेंस, इसके थ्रू हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है. सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम बोल के, ठीक है, बोल के कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और नॉन वर्बल में जो भी इसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी. इसमें दो टाइप्स हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉलोज ऑफिशियल चैनल्स और ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे जो भी ऑफिशियल चैनल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ठीक है, इन सब पे बेस्ड होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन. इसमें ऑफिशियल चैनल्स का मतलब जैसे बोल सकते हैं, जैसे कॉलेज में, जैसे जो आपको जैसे टीचर्स कोई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आपको उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट उसका है और वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं. और किसके थ्रू पढ़ा रहे हैं, वो एक कॉलेज के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैजुअल अनऑफिशियल कम्युनिकेशन. ठीक है, कैजुअल यानी जैसे रैंडमली, जैसे इसका भी एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे टीचर्स हैं, एक आपको सब्जेक्ट के थ्रू क्लास में जो आपकी पर्टिकुलर होती है उसके थ्रू आपको जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज देते हैं उसके बारे में बताते हैं. और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये होता है कि मतलब वो आपको नॉलेज तो दे रहे हैं बट स्पेसिफिक उस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं दे रहे हैं. ठीक है, आपको बाकी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी. ठीक है, जैसे इसमें नर्स मैनेजर टू स्टाफ नर्स. यानी जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये होता है कि जो हायर अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है. जैसे एग्जांपल में अगर नर्स मैनेजर या टू स्टाफ नर्स, या फिर इसका ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, कॉलेज में जो प्रिंसिपल है वो किसी ट्यूटर से बात कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहा है उनके बीच, उसको भी बोल सकते हैं. फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर अथॉरिटी टू हायर अथॉरिटी. यानी कि जो स्टाफ नर्स रिपोर्टिंग टू नर्स मैनेजर. जैसे जो इसका दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे जो नर्सिंग ट्यूटर है या फिर ट्यूटर है, वो प्रिंसिपल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ द सेम लेवल. यानी जैसे दो लोग एक ही डेजिग्नेशन पे है और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जैसे स्टाफ नर्स टू स्टाफ नर्स. फिर है डायगोनल कम्युनिकेशन
इसमें देखते हैं बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कॉलेज में एक है नर्सिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो दो सेम लेवल पे हैं। ठीक है, दोनों दोनों एक एक ऑर्गेनाइजेशन में है, बट दोनों की जो डेजिग्नेशन है, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, वो अलग अलग है। उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कितने लोग उस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें कोई पर्सन कुछ सोच रहा होता है या फिर सेल्फ टॉक, खुद से ही बात कर रहा होता है। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, यानी दो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे नर्स और पेशेंट के बीच में है। ठीक है, तो दो लोगों के जो बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप है, उन उस ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन विद अ लार्ज ऑडियंस, यानी एक एक बहुत लार्ज ऑडियंस है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं और वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम पब्लिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर आपको ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वीडियो समझ में आया है टॉपिक ये, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स डिस्कस करेंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप तक अगली वीडियो भी पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।